दिल तो नहीं चाहता कि किसी शिकस्त की बात की जाए, लेकिन क्या करें, सीरीज बदल गई, दिन बदल गए, जगह भी बदल गई और तो और टीम भी बदल गई, लेकिन हाल वही है। कौमी क्रिकेट टीम का हालत जो है अब तक नहीं बदल पाई है। नहीं तो टीम तो आपकी जो है ना, आप लोगों की वो हाल करवा रही है कि पूरे पाकिस्तान को बेइज्जत करके रखती है। भाई उनको आता ही नहीं है, उनसे होता ही नहीं है। इसी तरह का मंदिर का एक वो घंटा बने हुए हैं कि जिसका दिल करता है वो आके बजा के चला जाता है आपको, जिसका दिल करता है वो आके टन 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 हो गया। कोई शर्म आती है आपको थोड़ी बहुत? एट द एंड ऑफ द डे जीतना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन, इसलिए कि अभी हम उतनी मोतबे टीम दुनिया की नहीं बनी है। मुझे नहीं समझ आ रही कि अब करना क्या है, क्योंकि एकदम से कॉन्फिडेंस आपका जो है वो इस पूरे जो आपकी थिंकिंग है, स्ट्रैटेजी है, उसमें डेंट आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। कैसा पाकिस्तानी टीम को इन्होंने रगड़ा लगाया है, देखा है आपने? सोने पे सुहागा, एक यंग टीम हम लेके जा रहे हैं। लोगों की यंग टीम को देखो, वो पावर प्ले के अंदर तबाही कर देती है। ये अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आनी, यही सीरीज है, इसी में करके दिखाना है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके सामने है। मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट का अगर ये स्टैंडर्ड हो गया है तो अल्लाह ही खैर करे। मतलब मैं नकवी साहब से दोबारा कहूँगा कि खुदा के वास्ते वो क्रिकेटर्स जो आपको एडवाइस करें उनको फारिग करें। ये क्रिकेट नहीं है जो आज लड़कों ने खेली। मतलब सामने आकर कोई बंदा खेले, आउट हो जाए, कोई बात नहीं, मगर आप निकल के मार रहे हैं, निकल के मारे। ऐसा लग रहा था कोई भाई फेरू में मैच हो रहा है या पता नहीं बाड़ा के अंदर मैच हो रहा है टेप बॉल का, जिसमें हर लड़का उठा के मारता है ना, बस वो क्रिकेट हो रही है। भाई वो न्यूजीलैंड की टीम है, इस टेक्निक के साथ कभी नहीं होगा, कुछ बेहतर करना पड़ेगा। जब आप ऐसी टीमें बनाएंगे तो ऐसी परफॉर्मेंस होगी। अब मुझे लग रहा है कि जो क्रिकेट खेले हुए हैं वो भी पाकिस्तान का मैच देखना बंद ना कर दे। जिस हाल पे पाकिस्तान की क्रिकेट को ले आए हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट में सेल्फिश बंदे इतने का आगे हुए हैं, इतनी के क्रिकेट में आ गई है ये अप्रोच के निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। कि आज बड़ा अफसोसनाक दिन है पाकिस्तान के लिए। जाहिरी बात है कि जी जिस तरह मुझे अफसोस है तो सारे पाकिस्तान को अफसोस होगा, जितने भी पाकिस्तान टीम के फ़ैन होंगे सारों को अफसोस होगा। लेकिन जहाँ थोड़ा सा अगर बात की जाए, पहले अगर बैटिंग की बात की जाए तो मेरे ख्याल में पुअर डिस्प्ले था बैटिंग का। आपकी जो उनकी सिलेक्शन है कि आप एक भी इसके अलावा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं लेके गए। इतना अफसोस हुआ कि जी आप बिल्कुल भी आप है ना किसी भी चीज़ में आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा। आपका फील्डिंग का स्टैंडर्ड हर जगह वो हमें बीट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जी वो बाई चांस जीत गए। जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है वो तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह हमें हर शोबे में उन्होंने हमें आउट क्लास कर दिया है। अगर ये बात मेरी याद रखें कि अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरफ रहे ना तो हम शायद कोई मैच जीत जाएं। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी क्रिकेट है ना डाउनफॉल की तरफ जाती हुई। ग्रूम किस तरह करते हैं। हालांकि जो लास्ट टाइम की आउटिंग थी, 20 ओवर का मैच पाकिस्तान को मिला था, 20 ओवर हम पूरे नहीं खेल सके थे। ऑल्दो हम यहाँ पूरे 15 ओवर खेल के चले गए हैं, ये एक ब्राइट स्पॉट आया। लेकिन अगर ये 20 ओवर का मैच होता तो शायद हम उससे पहले निकल जाते और सिमिलर लास्ट मैच वाली हालत होती। लेकिन लास्ट टाइम से बेहतर है कि इस बार बॉलर ये तो शिकायत नहीं करेंगे कि वी डोंट हैव इनफ टू बोल, क्योंकि यहाँ इनके पास इतना स्कोर तो है कि इस विकेट के ऊपर, हालांकि बॉलर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए ग्रेवयार्ड समझा जाता है और इतना ज्यादा स्पिनर्स के लिए ये डुंडन की विकेट के ऊपर इतनी ज्यादा बात होती नहीं है। और न्यूजीलैंड की भी जो सारे क्या कहते हैं चारों कोने हैं ना, वो तबक रोशन हुए हैं और सारी किस्मत भी उनकी तरफ जा रही है। आप सबको पता है कि रेन इफेक्टेड मैच और रेन इफेक्टिव मैच के होने के बावजूद न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और यहाँ पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। और यहाँ एक स्टार्ट आज कंसिडरेबली बेहतर था, क्योंकि अगर एक एंड से हारिस का जल्दी विकेट गिर गया, हसन नवाज का जल्दी विकेट गिर गया, तो सलमान अली आगा जो कि खुद बड़ी तनकीद के जुमरे में आए हुए हैं कि यार इनकी तो खुद की 79 की स्ट्राइक रेट है, ये कहाँ से कप्तान बन चुके हैं। सो सलमान अली आगा जो कि कैप्टन बने आकिब जावेद की आशीर्वाद के बाद, सो उनके लिए आज बड़ी जबरदस्त आउटिंग थी। 28 बॉलों में 46 रन की इनिंग खेली, 4 बाउंड्री मारी, 3 छक्के मारे। शदाब खान, सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी,
ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 20 रन को टापा, यानी 46 रन के ऊपर गए सलमान अली आगा, 26 रन के ऊपर गए शादाब खान और 22 रन के ऊपर गए शाहिनशाह अफरीदी। चले, जब तक शाहिनशाह अफरीदी के ऊपर कहानी आई थी उस वक्त तो ब्लाइंड लॉक करना ही था। अब 14 बॉलों के अंदर 26 रन शादाब खान ने, 13 बॉलों में 26 रन शादाब खान ने बनाए हुए थे, और जिस ओवर के आखिरी बॉल के ऊपर वो जेकब डफी की आखिरी ओवर की आखिरी डिलीवरी के ऊपर आउट हुए, उस ओवर के अंदर अच्छे खासा स्कोर आ चुका था, छक्का भी लग चुका था, बाउंड्री भी लग चुकी थी, वाइड का भी आपको रन मिल चुका था, केयरलेस शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ टैलेंट से ज्यादा जो कोचेज हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो यहाँ सही चीज को, इन लड़कों को मेंटली ट्यून करे कि भाई आप फील्डलेस क्रिकेट खेल रहे हो, हमने फील्डलेस क्रिकेट का आपको यहाँ बोला है, लेकिन फील्डलेस क्रिकेट का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप ब्लाइंड लॉक करना शुरू कर दो आंखें बंद करके। अब फिन एलन, अभी माइका पुअर्स ने इतनी इंपॉर्टेंट बात की है, उससे फील्डिंग के एस्पेक्ट का पूछा तो उसने बोला अभी तो मैं सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एंड से हवा ब्लॉक हुई हुई है, तो ये जो शॉर्ट सेंस की रेंज क्या होगी। अब क्रिकेट जो आज के जमाने की क्रिकेट है उसका मुकाबला बल्ले और बॉल का नहीं होता, आपको टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिकल भी डिसीजंस यहाँ लेने पड़ते हैं, और वो चीज की कमी यहाँ नजर आ रही है। आज जो पाकिस्तान की बैटिंग एफर्ट है, अगर आप स्कोर देखेंगे 135 रन पाकिस्तान ने जोड़ा है और 9 विकेटें पाकिस्तान की गिरी हैं। मुझे लगता है ये अभी डीएल एडजस्टमेंट होगी तो कोई 150 तक का स्कोर हो जाएगा। अब डीएल एडजस्टमेंट के बाद अगर ये स्कोर 150 नहीं भी होता और 135 भी रहता तो वी आर लुकिंग एट अ चेस जहां न्यूजीलैंड को 9 रन से ऊपर का टारगेट यहाँ रिक्वायर्ड होगा पर ओवर पाकिस्तान के खिलाफ चेस करने के लिए, और बॉलर्स के पास कुछ है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जब आप एक नई टीम को रीबिल्ड कर रहे होते हैं। आई एम ऑल फॉर दैट डिबेट के लड़कों को मौका देना चाहिए, आप यहाँ इंडिविजुअल नेट पिकिंग ना करें, क्योंकि यहाँ 5 मैच की कैसी सीरीज और बड़ी मुश्किल से आपकी जान छूटी है। वो दकियानूसी एक बैटिंग अप्रोच से, और फाइनली पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर एक एहसास आया है कि अब हमने अगर T20 क्रिकेट में सरवाइव करना है, 2026 की टीम बनानी है, तो एक नए तरीके को अप्रोच करना पड़ेगा। और जब नया तरीका होता है, देखिए ना डिजास्टर ओवरनाइट होता है ना रीबिल्डिंग ओवरनाइट होती है। आपको अर्ली ऑन ये झटके मिलेंगे, लेकिन आपको अपना दिल, अपना दिमाग और अपनी जबान को खुला रखना पड़ेगा। बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, ओवर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, बट वी नीड टू बी अवेयर एंड वी नीड टू बी स्पीकिंग द अनकंफर्टेबल ट्रुथ। और अनकंफर्टेबल ट्रुथ यहाँ यही है कि आज पाकिस्तान की बैटिंग कतरे तौर पे बेहतर थी, और हर एक T20 के सेटअप के अंदर हर बल्लेबाज का एक इंडिविजुअल रोल होता है। हर किसी को कोच, मैनेजमेंट एक स्पेसिफिक रोल देती है भाई कि तुमने तेज खेलना है, तुमने स्लो खेलना है, तुमने स्लॉगिंग करनी है, तुमने एक एंड को रोकना है, तुमने एक ने एंकर बनना है। अगर एक को स्टार्ट मिल गया तो दूसरे एंड पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईने न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जो जिस तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग या फिर बॉलिंग या फील्डिंग चल रही है, उसको देख के तो पहले से ही समझ में आ गया था कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्ट हुई है वो पूरी तरीके से जो है वो वहाँ पे ध्वस्त होगी, और एक बार फिर से ऐसा ही होता हुआ नज़र आया। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब से चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान एक भी मैच जीते बिना चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुई, तब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, और पाकिस्तानी सेलेक्टरों पे जो है वो सब ने जो है वो कहा कि जो पाकिस्तानी सेलेक्टर हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मर्जी के प्लेयर खिलाते हैं। और उस टाइम पे बाबर आजम और रिजवान को भी टीम से निकाल दिया गया। आपने अभी देखा होगा कि बाबर आजम और जो रिजवान हैं वो भी जो है वो टीम से बाहर हैं। लेकिन एक बार फिर से पूरी दुनिया ने देखा कि चाहे पाकिस्तानी टीम में कितना भी सर्जरी कर लो, पाकिस्तानी हमेशा से ही सर्जरी की बातें करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम में जितना भी सर्जरी कर लो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब ये टीम सेलेक्ट की गई थी तब ये कहा गया था कि अब हम बाबर रिजवान को जो है वो बैठा देंगे और नए लड़कों को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही नए लड़के जो है वो न्यूजीलैंड के सामने आए तो पहले ही मैच में 90 रनों पे ऑल आउट हो गए, और उसके बाद अब दूसरे मैच में भी वो हार गए हैं। हालांकि इसमें थोड़े बहुत अच्छी बैटिंग जो है वो पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने किया था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की किस्मत है उसको देख के लग ही नहीं रहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो आने वाले दिनों में कुछ अच्छा करेगी। अगर पाकिस्तानी टीम को कुछ अच्छा करना होगा तो इसके लिए कम से कम पाकिस्तानी टीम को 5 से 10 सालों की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके की अभी टीम बनी हुई है, जिस तरीके के उनके पास प्लेयर हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो किसी भी टीम को जो है वो हरा सकते हैं। क्योंकि एक छोटी सी टीम जो है वो पाकिस्तान को टक्कर देती है। आपको पता होगा कि वर्ल्ड कप में जो है वो कैसे यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि यूएसए जो कि पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी उसने पाकिस्तान को हरा दिया था। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो लगातार नीचे की ओर जा रही है, और जितना डाउनफॉल पाकिस्तान का हुआ है, आने वाले दिनों में वेस्ट इंडीज़ की तरह भी इनके हालात
हालात होने वाले हैं। और ये बात पाकिस्तानी भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इसीलिए पाकिस्तानी हमेशा से ये बात करने लगे हैं कि अब हमें जो है वो अपनी टीम को सपोर्ट करना ही हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम जो है वो खुश रोने के अलावा और कुछ नहीं देती। तो दोस्तों बस आज पर इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यूज़ से, तब तक तेरे INL न्यूज़।